बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर पे आप हमारे कंटेंट नंबर 2 पर थे। शुरुआत में बात करेंगे कमोडिटीज एंड गुड्स का डिफरेंस, वो दोनों में क्या अंतर है ना। आप देखो, पेंसिल्स ये भी एक सामान है, कलर सामान है, प्लास्टिक भी सामान है, रबर भी सामान है, टिम्बर भी सामान है, ग्रेफाइट भी सामान है। तो यूजुअली हम लोग सामान को गुड्स भी बोलते हैं, कमोडिटीज भी बोलते हैं। तो आज हम लोग को इसका पहले डिफरेंस को जानना पड़ेगा। तो पेंसिल बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेफाइट, टिम्बर, रबर, प्लास्टिक, कलर, है ना। तो ये पांचों भी ये पांचों मटेरियल जैसे भी चाहिए पेंसिल प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही पांचों चीज भी एक सामान है ना। तो जो सामान किसी चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं कमोडिटीज। और पेंसिल्स जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, गुड्स। तो यहाँ ये अंतर है दोनों में। और आपको भी पता है सब चीज सामान ही है ना। तो आप लोग पेंसिल्स को गुड्स बोलोगे, और बाकी ऐसा अगर कुछ चीज है जिसको यूज पेंसिल बनाने के लिए सपोज यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल्स को हम लोग कमोडिटीज बोलेंगे। सेकंड पे है आपका ये पॉइंट, एक पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ में देखिए डिफिनेशन, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हमारे इकोनॉमी में जो भी हम लोग सामान प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वो क्या में एंड होता है, कंज्यूमर गुड्स में खत्म हो जाते हैं, नहीं तो कैपिटल गुड्स बनते हैं। कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, नहीं तो कैपिटल गुड्स बनते हैं। ओके, तो ये दोनों को जानेंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है। कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड, है ना। गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन व्हेन परचेज बाय कंज्यूमर। हम जो भी सामान खरीदते हैं खुद यूज करने के लिए उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। जैसे कि कपड़ा, खाना, जूता, घड़ी, है ना, ये सब हम लोग खुद यूज करने के लिए लेते हैं, इसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स। थर्ड पॉइंट पे कैपिटल गुड्स। गुड्स कंप्राइज ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। Capital goods are not regarded as final goods but considered as crucial backbone of production of any production process. Example, machine. आपको पता है कि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि सपोज हम लोग ये मटेरियल्स को ले लिया, ये 5 मटेरियल्स को, ग्रेफाइट, टिम्बर, रबर, प्लास्टिक, कलर, इसको ले लिया। इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस जब चलेगा तो उसे हम लोग इनपुट के तौर पे मशीन में डालेंगे। तो मशीन क्या बनाएंगे, हमें पेंसिल बना के देंगे। तो यहाँ पे जो मशीन है ना, ये मशीन्स को भी बनाने के लिए कोई और इंडस्ट्री होता है ना, और ये मशीन्स को उन लोग बनाते हैं। तो वही चीज को ही हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जैसे कि मशीन्स, है ना। तो कैपिटल गुड्स उसका क्या है, कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर है कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल कैरेक्टर, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है, वो खराब जल्दी नहीं होता, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल कैरेक्टर, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है। स्पेशली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब भी प्रोडक्शन करता है तो उस समय यूज किया जाता है ना। वो तो मेंशन हो गया। इसे फाइनल गुड्स नहीं कहते क्योंकि ये किसी और को सामान को फाइनल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, सो इसे फाइनल गुड्स नहीं कहते। लेकिन हाँ, ये बहुत ही जरूरी, क्रूशियल मीन्स जरूरी, बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी वो चीज आपको सामान प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जैसे भी हो, ये बहुत जरूरी चीज है ना, कैपिटल गुड्स। फोर्थ नंबर पॉइंट पे है इंटरमीडिएट गुड्स, आइटम दैट आर यूज्ड फॉर रॉ इनपुट्स एट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। Example, to produce pencil, it need wood, plastic, color, graphite, etc. Those commodities are called intermediate goods. आपको पता है कि जब भी सपोज पेंसिल बना रहे हैं, हम लोग पेंसिल बना रहे हैं, तो हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए जो कि वुड्स, प्लास्टिक, कलर, ग्रेफाइट, है ना। तो ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल, रॉ इनपुट लेके आप इसको यूज कर रहे हो शुरुआत में, इनिशियल स्टेज, इनिशियल मतलब शुरुआत स्टेज। पेंसिल्स बनाने से पहले ये सब आपका जरूरी है, मटेरियल्स, है ना। तो ये इनपुट आपको डालना पड़ेगा तभी पेंसिल बनेंगे। वही यही जो इनपुट हम लोग शुरुआत में यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल गुड्स, आइटम दैट इज meant for final use and will not pass through any more stage of production or transformation. Example, pencil, chair, bread, etc. फाइनल गुड्स उसे कहते हैं
जो कि फर्दर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, फर्दर वो चेंज नहीं होता। पेंसिल, जैसे कि पेंसिल एक बार बना लिया तो पेंसिल को और कुछ और में बनाया नहीं जाता। पेंसिल से कपड़ा, वो पेंसिल को फिर यूज करते हुए घर बनाता है, चेयर बनाता है, ऐसा नहीं हो सकता। पेंसिल्स बन गया तो बन गया, वो फाइनल है, फाइनल यूज के लिए। तो शुरुआत में जो हम लोग पेंसिल बनाने के लिए वुड, ग्राफाइट, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, जो कि ये ट्रांसफॉर्म हो गए, तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और जब वो मशीन्स में प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद जब पेंसिल बनाएंगे तो पेंसिल बन गया फाइनल गुड्स। तो बच्चों, ये थे 5 पॉइंट्स जो आज हम जाने। और भी 5 पॉइंट है, अराउंड 10-11 पॉइंट है। तो बाकी पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो कुछ भी डाउट हो बच्चों, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं उसमें, कोई एक पॉइंट पे भी, तो मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।